नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर के लिए। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर दोस्तों आपके जो फर्स्ट पेपर होगा उसको लेकर आपके सभी के सामने दोस्तों आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। तो दोस्तों आप सीरीज को लेकर वैसे सीरीज हो चुके होंगे तो जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित दोस्तों 2023 का ये न्यू एडिशन है। तो केवल 19 सवालों पर डिस्कशन करने वाले दोस्तों, बहुत सारी क्लासें तो रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन मैं ये पूरी सीरीज को आपके सामने कंप्लीट कराने में रहूंगा। दोस्तों सवाल वही रहेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार पिछले एग्जामों में जो सवाल पूछे गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से केवल और इम्पोर्टेंट सवालों। तो दोस्तों ये दोस्तों आज की वैसे क्लास का पद्यांश रहेगा। दोस्तों क्या है कि भक्ति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, भक्ति भजन नाव है हरि नाव है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुखद अपार, मनचा बाचा कर्मना कबीर सुमरिन सार, मनचा वासा कर्मना कबीर सुमरिन सार, कबीर सुमरिन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमरिन साल है और कबीर सुमरिन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत शोधिया, आदि अंत सब शोधिया, यानी कि आदि और अंत दोनों को खोज लिया, दूसरा देखी काल, दूसरा तो केवल काल ही देखा है। तो दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछाने की बहुत ही अधिक संभावना बनती है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत साखियां कबीर द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से सुमरिन अंग से शीर्षक से अवतरित। दोस्तों जो ये आपके सामने पद्यांश हो रहा है तो इसको हम साखियां भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत साखियां कबीर दास जी के ग्रंथावली आपके यूनिट में दे रखा होगा, सुमरिन को अंग शीर्षक से लिया गया है और कबीर जी ने नाम स्मरण की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहा है, नाम स्मरण की महिमा को प्रतिपादित करते हुए ये कहा है कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भगवान का नाम तो केवल उसका भगवान का स्मरण ही भजन और भक्ति है, अर्थात प्रभु शक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उसका नाम ही है। इसलिए इसके लिए और अन्य साधन बताए गए हैं, वे अमिट दुख के परिपूर्ण है, वे और भी साधन बताए इसके लिए उस भक्ति भजन को पाने के लिए, लेकिन वे भी कैसे है, एक दुख से परिपूर्ण है। भक्ति के नाम की गई विभिन्न प्रकार की पूजा, भक्ति के नाम विभिन्न प्रकार की जो पूजा की जाती है तथा प्रेम शून्य काया योग, प्रेम शून्य काया योग की जो साधनाएं होती है वो केवल जो प्रेम योग्य जो काया प्रेम वाली जो साधना होती है तो वो एक आडंबर होता है, एक नाटक होता है, दिखावा होने के कारण अपार दुख के हेतु है। अतः कबीर कहते हैं कि मन वाणी और कर्म भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। दोस्तों कबीर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपनी व्याख्या के माध्यम से कि मन वाणी और कर्म, मन मनुष्य का मन, मनुष्य की वाणी कैसा बोलता है, कर्म यानी वो कौन सा कार्य करता है, से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। तो जो भी मनुष्य अपने मन वाणी और कर्म से अगर किसी भगवान की सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है तो वही सच्ची भक्ति है। कबीर कहते हैं कि भक्ति का स्मरण ही सार वस्तु, भक्ति का केवल स्मरण यानी हमें भक्ति करनी, तो ये भी एक भक्ति का स्मरण करना है ही सार है, बाकी सब तो केवल संकट है, झंझट है, बाकी तो केवल झंझट है, बंधन के हेतु ही है, बंधन के हेतु ही, अर्थात तो नाम स्मरण के अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन जाल है, हरि भक्ति के जो अन्य सांसारिक जाल है जिसमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और जाकर फंस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा पथ से इति तक अवलोकन कर देख लिया है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने हर जगह हर साधनों में, सांसारिक अवसादों में और अनंत की खोज करके अवसान अथवा अथ इति का अवलोकन करके यानी उसको देखकर परख कर देख लिया है, वे काल रूप विनाश के कारक है, वैसे भी काल रूप किसके विनाश के कारक है। दोस्तों इसके विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों विशेष इंपॉर्टेंट रहता है कि वास्तव में बच्चे ने किस प्रकार अपनी व्याख्या में से जो विशेष लिखा है, तो विशेष अगर सही है तो काफी हद तक व्याख्या भी सही होगी। तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि विशेष छोटा सा होता है, वैसे तीन या फिर 2 पॉइंट होगा। अगर बच्चे ने विशेष अच्छी तरीके से लिखा है
कि वास्तव में इसमें विशेष पॉइंट कौन से है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ, कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो उस बच्चे ने वैसे एग्जाम की दृष्टि से व्याख्या भी सही की होगी। तो दोस्तों आपको विशेष लिखना है कि कबीर ने इस साखियों में भगवान के नाम स्मरण को ही महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि भगवान का नाम स्मरण मन, वाणी और कर्म से करता हुआ मनुष्य भवसागर से तर जाता है, अतः प्रभु नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ। प्रभु का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना ही सर्वश्रेष्ठ कबीर जी ने माना है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग, दोस्तों अगर आपने ये अलंकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया होगा तो अनुप्रास और रूपक अलंकारों का इस साखियों में प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस साखियों के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे है। दोस्तों इस लाइन को साथ में लेकर मैं आपके सामने व्याख्या करता हूँ कि किस प्रकार आपको लाइनों को देखकर एग्जाम में सप्रसंग व्याख्या करनी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि कबीर जी ये जो साखियां दे रखी है वो कबीर जी के पहले आपके एग्जाम में क्या लिखना, किस प्रकार की प्रस्तुत साखियां कबीर जी के द्वारा रची गई है और इसको सुमरिन के अंग शीर्षक से लिया गया है। दोस्तों आपने अगर इस साखी को पहचान लिया कि यह कहाँ से ली गई है तो आप अपने शीर्षक का नाम लिख दीजिए और कबीर जी ने इसमें कौन सी मुख्य बात की है वो पहले लिखनी है। दोस्तों आपको व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या है, पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया है और इसमें मुख्य पॉइंट क्या है वो लिखना है पहले। तो इसमें मुख्य पॉइंट ये है, यानी इस पूरी साखियों के माध्यम से कवि ने यह साबित करने की कोशिश है कबीर जी ने स्मरण की महिमा, यानी कि भगवान के स्मरण की जो महिमा है, भगवान का स्मरण करने की जो महिमा है उसमें ताकत है, तो उसकी महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा है, ये पहले लिखना है कि भगवान ने ईश्वर की महिमा का केवल नाम स्मरण यानी प्रभु का स्मरण करने मात्र से जो एक महिमा प्रतिपादित की है तो वो इस साखियों में दे रखी है। तो किस प्रकार है कि भगवान का स्मरण ही वास्तव में उसका भक्ति और भजन है अर्थात प्रभु की भक्ति और भजन जो कुछ भी है, प्रभु की भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उसका नाम ही। दोस्तों प्रभु की भक्ति और भजन जो कुछ भी है तो उसका नाम ही है। तो दोस्तों जिस प्रकार हम भक्ति या फिर भजन करते हैं वो क्या एक प्रकार प्रभु का ईश्वर का नाम ही है और उसमें उसका स्मरण है। इसलिए जो अन्य साधन बताए हैं वे अमिट दुख से परिपूर्ण, जो अन्य साधन बताए जैसे कि एक ढोंग मात्र विभिन्न प्रकार की जो पूजा होती है कि हम भक्ति के नाम पर पूजा करते हैं, या फिर प्रेम शून्य काया का योग जो साधनाएं होती है काया के योग की और हमारे शरीर के योग की जो काया योग की जो साधना होती है, आडंबर होते हैं, नाटक होते हैं, दिखावा करते हैं, ये अपार जो दुख के ही कारण होते हैं। करते तो है भक्ति के नाम पर लेकिन एक दिखावा मात्र होता है। अथवा कबीर जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म के माध्यम से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। दोस्तों मन, वाणी और कर्म के माध्यम से भगवान का स्मरण करना एक विषय वस्तु है। दोस्तों एक अच्छी बात है। तो कबीर जी कहते हैं भगवान को स्मरण ही सार वस्तु। दोस्तों भगवान का स्मरण करना ही सार वस्तु है। किस प्रकार देखिए दोस्तों, कबीर जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण ही सार वस्तु है, बाकी सब तो केवल संकट झंझट है, बंधन के हेतु ही है, बंधन के हेतु ही ये सब बाकी के जो संसारिक चाल है वो है। अर्थात नाम स्मरण के अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक बंधन अन्य सांस्कृतिक जाल है। भक्ति के अतिरिक्त जो भी साधना के जो भी भक्ति के साधन है वो केवल जाल है जिसमें फंसने के बाद में निकलने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो और ही फंसता जाता है। और मैंने सांस्कृतिक साधनों का आदि और आसवान अथ इति का अवलोकन करके देख लिया है। कबीर जी ने ये सब कुछ देख लिया है कि उस किस प्रकार वो नाटक करते, किस प्रकार यानी उसका अवलोकन करके देख लिया है कि वे काल स्वरूप विनाश के ही कारक है। वे तो केवल क्या है, काल स्वरूप विनाश के ही कारक है। तो दोस्तों ये देखिए इसकी सप्रसंग व्याख्या या तो शॉर्टकट दे रखी है लेकिन आपको एग्जाम में वैसे विस्तृत लिखना हो कि भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति भजन जो भक्ति है प्रभु की भक्ति और प्रभु का भजन हरि नाव है, यानी कि हरि का क्या है एक नाव है। हरि का स्मरण मात्र से ही उसकी क्या है पूजा हो जाती है, उसका महिमा का प्रतिपादन होता है। दूजा दुख अपार, दूजा जो कि दूसरी माया है, जैसे कि कोई ढोंग करता है सारे जैसे कि काया योग करता है, काया का जो बहुत ही कठिन योग करता है लेकिन वो दिखावा मात्र होता है, लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि दूजा दुखद अपार उसका तो दुख है वो बहुत सारा मिलता है।
मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमरिन पार। मनसा वाचा यानी मन कर्म, मन वचन मन वाणी, वाणी को या फिर वचन, मन वाणी और कर्म, इन तीनों से अगर प्रभु की भक्ति और स्मरण किया जाए तो यानी मनसा वासा कर्मना यानी इन तीनों के माध्यम से मन वाणी और कर्म, इन तीनों के माध्यम से मनसा वासा कर्मना कबीर सुमरिन सार, यानी कि कबीर कहते हैं कि इन तीनों के माध्यम से अगर भगवान का सुमरन किया जाए तो यही सार है, यही तत्व वस्तु है। ठीक है, कबीर सुमरिन सार है, कबीर सुमरिन सार है, यानी कि कबीर जिस प्रकार भक्ति को एक कबीर ने की है, एक हमारी जो मन वचन और कर्म के माध्यम से जो भगवान का स्मरण है, तो वही वस्तु विश्व वस्तु सार है, तो वही भक्ति है। बाकी तो केवल क्या है, एक झंझट है, झंझट का जाल है। तो दोस्तों आदि आदि अंत सब सो दिया, आदि अंत। कबीर जी कहते हैं कि मैंने आदि और अंत जो बीत चुका है और जो अनंत पहले हो चुका है और अब हो रहा है, उन सभी को मैंने अवलोकन कर लिया है, उसको देख लिया है, उसको खोज लिया है, सो दिया यानी उसको खोज लिया है। दूजा देखी काल, यानी कि दूसरा तो केवल काल ही दिखता है। बाकी तो क्या है, मनुष्य भव सागर से तर जाता है, तो यही बाकी सब तो केवल काल की दृष्टि से ही होता है। तो चलिए दोस्तों अगली जैसे पद्यांश की ओर, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास में वैसे 2 रख लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी वैसे सीरियस हो, आप भी अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है, तो मैं भी आपका सपोर्ट में बना रहूँगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको अगले वैसे पद्यांश की ओर ले जाता हूं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है दोस्तों, 2019 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इस पर डिस्कशन फटाफट कर लेते हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी हद तक बड़ा भी है, तो दोस्तों लंबी क्लास होगी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आप सभी के सामने 2-2 करते भी पूरी सीरीज का कंप्लीट अध्ययन करवा लूँगा। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहो, और वैसे चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ में, जो अपना सहपाठी उसके साथ में शेयर करें, ठीक है, क्लासमेट के साथ में। हरि काहे के अंतर्यामी, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर है, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी, अपनी सौप जाय उठी बैठे, और निरस बेकामी, सो कह पीर पिराई, जाने जो हरि गुड़ गाई। आई आई अधरी प्रीति कलई, आई अधरी प्रीति कलई, सी जैसे खाटी आमी, खाटी आम दोस्तों खट्टी, सुर सुर इते पर अखन मरती, सुर इते पर अखन मरती, अधो पीवत मामी, अधो पीवत मामी। तो दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या मैं आपको वैसे इस दोहे के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले अपनी डिस्कशन करेंगे, बाद में डिस्कशन को समझकर इस पर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अंत तक बने रहो। आप अंत तक बने रहने से ये सारी की सारी इस लाइनों के माध्यम से मैं आपको डिस्कशन करवा के बताऊंगा कि किस प्रकार इसका, और आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रसंग सप्रसंग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो सप्रसंग है पहला तो कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा, दोस्तों किसके द्वारा, सूरदास द्वारा, ठीक है। और विरचित ने रचा गया। गोपियां यहाँ उद्धव, दोस्तों गोपियां या फिर उद्धव से हरि के अंतर्यामी होने के संबंध में अपने मत को सीख को प्रकट करती है। दोस्तों जो उद्धव है वो गोपियां है वो उद्धव के संदेश लेकर आने पर वो हरि के अंतर्यामी होने के संबंध में जो कुछ भी खींच करती है, प्रकट करती है, अपने विचार प्रकट करती है, तो वो बताती है। तो इसकी व्याख्या क्या है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हरि कैसे अंतर्यामी है, यह बात सरासर गलत है। दोस्तों गोपियां ये कहती है, तो उद्धव ने कहा कि हरि तो जो कृष्ण भगवान है वो तो अंतर्यामी है, तो गोपियां कहती है कि हरि यानी कि जो हरि कैसे अंतर्यामी है, कि श्री कृष्ण अंतर्यामी कैसे है, ये बात तो सरासर गलत है। यदि वे अंतर्यामी अर्थात सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं, तो क्या वे इस अवसर पर हमारे उसके विरह में अत्यंत व्याकुल होने के अवसर पर आकर हमें मिलते नहीं। दोस्तों हम गोपियां कहती है कि आप कह रहे हो कि हरि तो अंतर्यामी है, फिर हरि के लिए हम तड़प रही है, उसको मिलने के लिए हम तड़प रही है, कब से उसकी बाट जो बैठी है। तो अगर वो सबके दिलों की बात जानने, सबके हृदय की बात जानने वाले होते, तो वे क्या हमें मिलने नहीं आते, हमसे मिलने आते नहीं। इसके विपरीत वे तो अपने आने की अवधि और लंबी
करके बढ़ा रहे हैं दोस्तों। वो अपनी जो आने की अवधि है, आने का जो समय है, वो तो अभी तक लंबा बढ़ा रहे, अभी तक नहीं आए। वह तो यहाँ से अच्छा अपनी इच्छा अनुसार उत्साहपूर्वक उठकर वहां मथुरा जा बैठे दोस्तों। वो मथुरा पर जा निवासे, गोकुल से मथुरा में चले गए और वहां जाकर पूर्णतः निरस स्वभाव के बन गए दोस्तों। जो गोकुल में थे गोपियों के साथ में, तब तो वो एक अच्छे प्रेम रस के स्वभाव वाले थे, लेकिन वो एक अब निरस स्वभाव वाले हो गए मथुरा में जाकर। तो स्वतः बात यह है कि जो गरुड़ पर सवारी करने वाले दोस्तों, कृष्ण की बात है कि जो स्वतः गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं, कभी पैदल चलने वालों में पैर में फटी हुई, कभी पैदल चलने वालों में पैरों में फटी हुई बावड़ियों के कष्ट की, सिर्फ बावड़ियों के कष्ट को क्या जाने। भाव यह है कि कृष्ण को तो वहां जाकर कुब्जा का प्रेम प्राप्त हो गया दोस्तों। वहां पर किसी और का कुब्जा का प्रेम है वो प्राप्त हो चुका है। वह हमें भूल गए हैं, इसलिए उन्हें हमारे विरह की वेदना नहीं सताती। फिर वे विरह वेदना के कष्ट कैसे अनुभव कर सकेंगे। जैसे खट्टे आम द्वारा बर्तन पर चढ़ाई कलई उतर जाती है। बर्तन पर चढ़ाया गया जो रंग है, कलई है, जो कलई होती है बर्तन पर चढ़ाई जाती है, वो एक नींबू के एक या फिर हम कहते हैं खट्टे आम के जो रस होता है, तो उसके माध्यम से उतर सकती है। तो उसी प्रकार बर्तन का असली रूप सामने आ जाता है। तो उसी प्रकार उसके प्रेम की असलियत हमारे सामने, कृष्ण के प्रेम की जो असलियत है वो हमारे सामने आ गई है। यह सब जान लेने पर भी हम इस बात पर कूद 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 कर मर जा रही है कि वह हमारे प्रेम के बंधन में मौन बांध कर बैठ गए दोस्तों। वो हमारे प्रेम के बंधन में मौन साध कर हमें बैठ गए। न तो यह कहते हैं कि हम से प्रेम नहीं करते और न यह कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते दोस्तों। गोपियां उसके विरोध में बैठी है, लेकिन कृष्ण ये नहीं कह रहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं कहते और नहीं उसको मिलने चाहते। तो ये आप इसमें व्याख्या की गई है। आई अधरी प्रीति कलैसी के रूप में सुंदर लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, सलेस और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रचना ये सूरदास के द्वारा श्री कृष्ण के लिए की गई दोस्तों। तो ये थी अच्छी से अच्छी रचना दोस्तों। करी काहे के अंतर्यामी, हरि काहे के अंतर्यामी। जब उद्धव गोपियों के पास में संदेश लेकर जाते हैं, तो उद्धव कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण तो अंतर्यामी, वो सबके दिलों को बात को जानने वाले हैं। लेकिन गोपियां उसका विरोध करती है कि हरि काहे के अंतर्यामी, वो हरि श्री कृष्ण काहे के अंतर्यामी। किसके अंतर्यामी आप कहते हो? जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। यानी कि जो हरि हमसे मिले नहीं, मिले भी बहुत सारे टाइम हो गया और अभी तक टाइम लगा रहे, यानी कि अवधि बतावत लामी, अवधि वो हमें बतावत लानी। अपनी शॉप जाए बैठे, अपनी शॉप जाए बैठे, यानी अब जो मथुरा में जाए पर अपनी शॉप यानी अपने सिंहासन पर जाए बैठे। और निरस बेकौमी, और निरस बेकौमी, यानी कि वो एक कैसे हो गए, यहाँ से बिल्कुल निरस हो गए, प्रेम से विहीन हो गए, एकदम निरस हो गए वहां पर जाकर। सो कह पीर पराई जाने, सो कह पीर पराई जाने, यानी कि वो तो अब मथुरा में किसी और के साथ में पीर है। पीर यानी कि वो प्रेम प्रेम पराई जाने, यानी जो प्रेम का जो दर्द होता है वो परायों का जानते हैं। जो हरि गरुड़ा गामी, जो हरि गरुड़ा गामी। आई अधरी प्रीति कलई, आई अधरी प्रीति कलई सी जैसी खाटी यामी। दोस्तों जो आई अधरी प्रीति कलसी, जो हमारे हृदय में प्रेम के जो घाव पड़े है, जो प्रेम की जो पीड़ा है, तो वो ऐसी है। प्रेम की जो पीड़ा है वो अब ऐसे बता रही है कि जिस प्रकार हमारे पास में कृष्ण भगवान थे, जो श्री कृष्ण थे हमारे पास में, तब उसका प्रेम अब वो मथुरा में चले जाने के बाद में उसकी असलियत पता चल गई है। तो वास्तव में जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गोपियों ने कि जिस प्रकार खट्टी आम अगर किसी बर्तन पर लगा दी जाए तो उस बर्तन की असलियत है वो हमें पता चल जाती है। तो यानी कि कृष्ण का भी हमें अब सच्चाई वहां पर जाने के बाद में अब पता चल गई है। सुर इते पर अनख मरती है, सुर इते पर अनख मरती है, अधो पीवत मामी, अधो पीवत मामी। यहाँ पर गोपियां कह रही है कि हम भगवान कृष्ण के, जो श्री कृष्ण के प्रेम में तो मरती जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वो उद्धव पीवत मामी, यानी कि न तो मुझे न तो हमें वो ये कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हमें बताते नहीं हो, फिर भी हम उसके प्रेम में मरती जा रही। तो
यानी कि उसकी पीड़ा का दर्द है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो और कृष्ण के सामने कि हमें वो मिलने नहीं आ रहे हैं, हम इतनी दर्द में है, वो आपके रूप अंतर्यामी, तो इसके बारे में डिस्कशन किया था इस सूरदास के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा सवाल बनता है दोस्तों, वेरी मोस्ट सवाल बनता है दोस्तों। वैसे इतना भी मोस्ट दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से तो है, लेकिन दोस्तों ये जो सूरदास के दोहे, उन दुओं में से वैसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो दो तीन दोहे, तो उनमें से ये एक है। तो दोस्तों आप जरूर इन क्लासों से दोस्तों जुड़िएगा, तो जो भी क्लास हो चुकी है उसको देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो मैं भी मोटिवेट रहूँ कि वास्तव में बच्चों वीडियो देख रहे हैं। तो मैं अगले वीडियो दोस्तों पूरी सीरीज का बात हो रही है दोस्तों। वैसे मैं आपके राजनीतिक जो ये रही दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत आपके फर्स्ट ईयर की दोस्तों फर्स्ट पेपर है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। तो मैं इसका विश्लेषण अभी से शुरू कर लिया दोस्तों, और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप सभी के सामने इस सीरीज को पेश करवाने की कोशिश में रहूंगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि जरूर जरूर दोस्तों, क्योंकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने इस पूरी सीरीज को लेकर अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाला हूँ। और बड़ी बड़ी क्लासें दोस्तों रहेगी, लेकिन ऐसी क्लासें रहेगी 3-4 क्लासों में पूरी सीरीज पर डिस्कशन होगा। लेकिन आपकी जो तैयारी है तो वो वास्तव में इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस स्टडी पॉइंट के माध्यम से ही अच्छी बन पाएगी। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक भी करते रहिए। तो दोस्तों आपका सपोर्ट रहेगा तो ये सीरीज भी अच्छी से अच्छी चलती रहेगी दोस्तों। ये हमेशा की बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर के लिए भी मैं आप सभी के सामने इसी प्रकार रहूंगा। तो आप जरूर जुड़ते रहिए। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, इसी दोस्तों हिंदी साहित्य के वीडियो के साथ में रहेंगे दोस्तों। फर्स्ट पेपर है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय बाय।